हम कभी कभी ये मान लेते हैं कि जो विशेषज्ञ है उसे सब पता होगा, उसे सब आता होगा, और उसकी हम हर बात पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि विशेषज्ञ को सच में सब कुछ पता हो, सब कुछ आता हो। उदाहरण के तौर पर आज से कोई 2-2.5 हज़ार साल पहले दुनिया के जो सबसे बड़े डॉक्टर्स हुआ करते थे, जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे, उन सब का ये मानना था कि जो दिमाग है ये कूलेंट का काम करता है, और जो दिल है ये सोचने समझने और विचारने का काम करता है। इसीलिए ऐसी कहावतें बनी थी कि दिमाग ठंडा रखो, या फिर मेरा दिल ये कह रहा है, या मेरा मन ये कह रहा है कि मुझे करना है, या दिल है कि मानता नहीं वगैरह। ऐसे ही लोगों का ये मानना था कि जो हिम्मत है वो लीवर में रहती है। लीवर यानी कि जिसे आप कलेजी या कलेजा या जिगर कहते हैं। इसीलिए कोई बड़े हिम्मत के काम के लिए ये कहा जाता कि इसके लिए कलेजा होना चाहिए, या फिर जिगर है तो तुम ये करके दिखाओ। तो दिमाग जो है वो कूलेंट है, दिल जो है वो सोचने का काम कर रहा है, और लीवर जो है हिम्मत वहाँ रहती है। ऐसा सोचा करते थे उस ज़माने के सबसे बड़े डॉक्टर। और सच में इसे पता करने का कोई तरीका नहीं था। डिसेक्शन तो कर सकते थे डेड बॉडी का, लेकिन फिजियोलॉजी पता करने का उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। पता नहीं कर सकते थे कि ये जो अंदर डेड बॉडी में दिख रहे हैं अंग, ये कैसे काम करते हैं। लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि दिल में तुरंत अगर चोट लगे या कोई इंजरी हो गई है, या किसी लड़ाई में किसी को तीर लग गया, तो तुरंत डेथ हो जाती है। तो वो ये सोचते थे कि यही दिल ही है जो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई 2000 साल पहले जो सबसे बड़े इतिहासकार और दुनिया के बारे में ज्ञान रखने वाले लोग हुआ करते थे, उनका मानना था कि धरती जो है वो बस यूरोप से लेकर के सिंधु नदी तक है, और ये गोल है। गोल का मतलब कि चारों तरफ से गोल नहीं, बल्कि फ्लैट और गोल। इसी वजह से जब अलेक्जेंडर ने पूरा यूरोप पे कब्जा कर लिया, और फिर जब वो सिंधु नदी तक आया, तो बोला गया कि इसने विश्व जीत लिया है। क्योंकि विश्व का मतलब ये था कि उन दिनों इतना ही बड़ा होता ही है। किसी को ये नहीं पता था कि भारत अकेले कितना बड़ा है, और उसके आगे बहुत कुछ है। साउथ ईस्ट एशिया के इतने सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, किसी को नहीं पता था। और उधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये भी किसी को नहीं पता था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, इतिहास से हम इस तरह से सीखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि विशेषज्ञ को सारी बातें पता हो। साथ ही कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे लोग किसी चीज़ में विश्वास करते हो तो वो बात सही हो। उदाहरण के तौर पर कोई 2000-2500 साल पहले सब लोगों का ये मानना था कि धरती फ्लैट है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। तो सब लोगों के मानने से कोई बात सही थोड़ी हो जाती है। बाद में हमें पता चला कि नहीं, बात कुछ उल्टी है। नए ज़माने के उदाहरण में है न्यूटन का एग्ज़ाम्पल। उसने कहते हैं कि किसी पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सामने उसने सेब गिरते हुए देखा, तो उसने ग्रेविटी की खोज की। बाद में हमें ये पता चला कि वास्तव में ये ग्रेविटी इल्यूज़न है, ये कुछ नहीं होता। दरअसल जो हैवी मास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक टाइम स्पेस कर्वेचर क्रिएट करते हैं, और इस कर्वेचर में चीज़ें गिरती हुई दिखती हैं। ये आभास होता है हमें कि मानो कोई बड़ा ग्रह है वो छोटे उपग्रह को अपनी तरफ खींच